नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट से भी और मैं हूँ प्रीति। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये एकादशी काफी शुभ है क्योंकि इस दिन सावन का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन उपाय करके भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की कृपा भी पा सकते हैं। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी व्रत का बहुत खास महत्व है। भारत में कई राज्यों में इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को भक्तिपूर्वक करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस बार यह तिथि 7 अगस्त 2022 रविवार को रात 11:50 पर शुरू होगी और 8 अगस्त 2022 सोमवार को रात 9 बजे इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त के दिन रखा जाएगा और इसका पारण 9 अगस्त को होगा। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। जो जातक व्रत करता है उसे सुबह स्नान आदि कर हाथ में जल लेके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही कथा पढ़े। इस कथा को पढ़ने से कहा जाता है कि भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होकर सभी मुरादें पूर्ण करने देते हैं। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के संतान सुख देने वाले इस व्रत की कथा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में महिष्मती नगर में महिजीति नामक एक धर्मात्मा राजा रहते थे। महर्षि राजा काफी शांत, ज्ञानी और दानी थे। दानी होने के बावजूद राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को, सन्यासी और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्त होने के उपाय पूछने लगा। राजा की इस बात को सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन मास की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था। इसी वजह से क्रोधित होकर उस गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया है। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें कोई संतान नहीं है। ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्र एकादशी का व्रत रखो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे घर में भी संतान की किलकारियां गूंज उठेंगी। ऋषि की यह बात सुन के राजा ने कहा कि जरूर वो करेंगे। अपनी पत्नी के साथ आपके बताए हुए उस व्रत को करूंगा। राजा ने ऋषि के कहने पे अनुसार श्रावण पुत्र एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा साप मुक्त हो गया। उनकी पत्नी गर्भवती हुई। कुछ महीने बाद राजा के घर में एक तेजस्वी शिशु ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म लेते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गया। तब से वो हमेशा पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, भगवान विष्णु उस व्यक्ति की सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इस बार सावन की आखिरी और चौथा सोमवार भी है। ऐसे में शिव विष्णु की पूजा का बेहद शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण दोनों की आप पे कृपा बनी रहेगी।